सीएम विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को सौगात दी। महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम साय ने हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की। केंद्र सरकार ने 15,000 आवास स्वीकृत किए हैं, जिसके लिए कुल 10 करोड़ रुपए हितग्राहियों के खातों में अंतरित किए गए। प्रथम किस्त के रूप में 2500 परिवारों को 40-40 हजार रुपए जारी किए गए। मुख्यमंत्री राशि अंतरण कार्यक्रम में मंत्रालय से वर्चुअली जुड़े। सीएम ने 17 जिलों के हितग्राहियों से बात की और आवास निर्माण के लिए पहली किस्त मिलने पर बधाइयां दी। इस कार्यक्रम में पंचायत मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। करता हूं, नक्सल के उन्मूलन की दिशा में नक्सल बस्तर में लाल आतंक समाप्त हो, पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त हो, इसके लिए जो अभियान किए जा रहे हैं उसमें बस्तर की जनता साथ में। अब बस्तर की जनता के मन में है कि ये लाल आतंक हट जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ की जनता के मन में है लाल आतंक हट जाना चाहिए। इसी तारतम्य में जो हमारे सेना, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारे सशस्त्र बल हैं, उनके जवान जितने भी शहीद हुए हैं, उनके घरों में, उनके गांव में उनकी संगमरमर की मूर्ति लगा करके और एक शेड बना करके और अमर बलिदानी स्मारक ऐसा बनाया जा रहा है। इसकी भी शुरुआत हो गई है और आने वाले दिनों में केदार कश्यप जी, किरण देव जी, ऐसे सभी लोग कांकेर में, नारायणपुर में, सुकमा में, बीजापुर, दंतेवाड़ा में, इन दिनों में अभी आने वाले एक हफ्ते के भीतर अनेक दर्जनों ऐसे स्थानों का लोकार्पण करेंगे। उस गांव में जाकर के शहीद को प्रणाम करेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे और शहीद जो बलिदानी स्मारक बन रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे। यह काम भी हो रहा है। साथ ही साथ नक्सल पीड़ित या नक्सलवाद के बाद जिन्होंने पुनर्वास किया है उनको प्रधानमंत्री आवास भी दिए जा रहे हैं। एक बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ सरकार काम कर रही है और सबसे यही आग्रह है कि स्थानीय बस्तर के लोग, आज आप देखेंगे, आप इस बात की चर्चा भी करिए सबके बीच में कि जाने कैसे लोग सब सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम वार्ता करेंगे, शांति वार्ता करेंगे, उनको कोई लेन देन नहीं है। जब तक बस्तर में एर्राबोर में लोग मारे गए, जलाया गया उन लोगों को, तब तक उनको कोई मतलब नहीं था। जब तक मणिकोंटा में लोगों को गला रेत दिया गया दर्जनों को, तब तक कोई मतलब नहीं था। जब तक दरबागुड़ा में लोगों को 27 लोगों को बम ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया, बस्तर के आदिवासी सभी, तब तक किसी को कोई मतलब नहीं था। जब तक बस्तर के वहां पर झीरम में हमारे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व खत्म किया गया, तब तक कोई मतलब नहीं था। जब बस्तर के जवान मारे जा रहे थे, तब तक कोई मतलब नहीं था। अभी 400 नक्सली जो मारे गए हैं अभी इस सरकार के आने के बाद, जो सशस्त्र नक्सली थे, वर्दीधारी थे, उन लोगों में 10-5 ही थे जो बाहरी थे, बाकी सब हमारे बस्तर के थे। तब तक कुछ कोई मतलब नहीं था। अब जब बाहरी वालों का समय आया है तो वो सब छटपटा रहे हैं और इसलिए इस बात की चर्चा सबके बीच में करिए। बस्तर के नौजवानों को समझाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हाथ जोड़कर आग्रह किया है कि सभी मुख्यधारा में आए। इस बात की चर्चा नीचे तक करिए, सबको लेकर के मुख्यधारा में लाइए और बस्तर को सुखमय, शांतिमय बनाइए। माननीय विष्णुदेव साय जी सदैव चिंता करते रहते हैं। आज भी ये 2500 मकान और उसके बाद आने वाले समय में और भी सारी बातों की चिंता माननीय मुख्यमंत्री हम सबके बीच में करेंगे। यही आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से है और आप लोगों से भी यही आग्रह है कि आप सब करें। सारे अधिकारीगणों ने बहुत काम किया है इस विषय के लिए। मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। मैं सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि अपने आशीर्वचनों से आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम, जिनके पास गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी है, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, हमारे प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, श्रीमती निहारिका बारिक जी, सभी अधिकारीगण और जिलों से जुड़े हमारे अधिकारीगण और प्रधानमंत्री आवास जो नक्सल पीड़ित और आत्मसमर्पित हैं, जिनको आज प्रथम किस्त 40-40 हजार रुपया जारी कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री आवास के सभी हितग्राही भाई और बहनों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। और विशेषकर
हमारे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों का, जिनकी पहली किस्त आज जारी कर रहे हैं। और आप सबको हमारे डिप्टी सीएम जी ने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि सबके पास पक्का का मकान हो, और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना उन्होंने शुरू किया है। और आप सबको मालूम है कि वो किनको मिलता है। SC/ST 2011 की सूची में जिनका नाम है उनको मिला है। आवास प्लस का सर्वे हुआ, उनको मिला है। लेकिन जो नक्सल पीड़ित थे या आत्मसमर्पित थे, उनको अगर उस सूची में नाम नहीं है तो नहीं मिलता था। हम लोग गृह मंत्री जी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से और हमारे जो पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी से और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से सबसे निवेदन किए कि हमारे जो भाई लोग नक्सल पीड़ित हैं या जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनको भी अलग से प्रधानमंत्री आवास देने की आवश्यकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के आग्रह को, हम लोग के निवेदन को स्वीकारा और 15,000 अलग से प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है। इसके लिए हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी को आप लोग ताली बजाकर उनका धन्यवाद करिए। और आज 2,500 ऐसे हितग्राहियों का पहला किस्त हम लोग जारी किए हैं, जो या तो आत्मसमर्पण